तो ग्रुप नंबर 15 बस आज अपना एंड हो जाएगा। और हमने ग्रुप नंबर 15 के अंदर क्या क्या पढ़ लिया अब तक? हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, केमिकल और फिजिकल। देन उसके बाद हम लोगों ने कुछ कंपाउंड पढ़ लिए। कौन कौन से कंपाउंड पढ़े हैं? एक पढ़ा है हमने N2 और एक पढ़ा है हमने NH3, और इन्हीं के बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिए। ठीक है ना? N2 की प्रिपरेशन, N2 की प्रॉपर्टीज, NH3 की प्रिपरेशन, NH3 की प्रॉपर्टीज। तो आज अपने को बस लास्ट दो कंपाउंड और पढ़ने हैं। एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन क्या पढ़ना है अपने को? ऑक्साइड, मतलब कि जब नाइट्रोजन रिएक्शन करती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और एक अपने को पढ़ना है HNO3। HNO3 सबको पता होगा क्या होता है? एसिड होता है। तो लास्ट कंपाउंड अपना क्या आएगा? HNO3। सही है ना? तो आज अपने को बस ये दो कंपाउंड खत्म करने हैं, एक HNO3 और एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड। चलो देखना, सबसे पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है नेचर में? N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है नेचर में? N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बस अब क्या करनी है मेरे को? इसको रिएक्शन के करानी है ऑक्सीजन के साथ। किस रिएक्शन करानी है मेरे को? इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है। करा दो, लिख दो। ए को लगा दिया, ये बन गया N2O। ए को अच्छा नहीं लग रहा, दो लगा दो। लगा दिया जी, N2O2। सही है ना? ये भी पसंद नहीं आ रहा, एक और लगा दो, N2O3। ये भी नहीं आया, देन नेक्स्ट N2O4। देन एक और की कमी रह गई। एक और की कमी किससे पूरी रहेगी? N2O5। समझ रहे हो? बस पूरी की पूरी सीरीज है। नाइट्रोजन नेचर में प्रेजेंट होता है एज N2। अब मेरे को करानी रिएक्शन ऑक्सीजन से। एक लगाया, पसंद नहीं आया, दूसरा लगाया, तीन लगाए, चार लगाए, पांच लगाए। सही है ना? तो इस तरीके से मैं सीरीज वाइज लगाता चला गया। मेरे पास क्या निकलता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। अब जरा देखना, इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की निकालेंगे अपन लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, OS। जरा देखना इनकी निकालते हैं OS। इसके अंदर अगर मेरे को इसकी OS निकालनी है, एक मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, बाकी तुम लोग निकालना। अगर मेरे को इसके अंदर पहले कंपाउंड में OS निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसकी मान लूंगा X। ठीक है ना? और नाइट्रोजन की निकालनी है, नाइट्रोजन की मान ली X। कितने नाइट्रोजन है? दो नाइट्रोजन है, लगा दिया 2x। प्लस लगाया बीच में, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, लिख दिया। एक ही ऑक्सीजन है जी, एक ही ऑक्सीजन है। इजिकल्स टू, होल पे कोई चार्ज है नहीं है, तो क्या लगा देंगे इजिकल्स टू में? 0। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? +1। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। तो इस कंपाउंड में N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। सही है? अब ऐसे निकालेंगे सबकी, N2O2 की, N2O3 की, N2O4 की, N2O5 की। और जल्दी से जल्दी पांचों निकल जाएगी, वो बताएगा। सही है ना? बिल्कुल सही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताइए, +1 +2 +3 +4 +5। लेकिन अगर हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स लगाएं और मैथमेटिक्स लगाने के बाद इस 2 से ये 2 काट दें, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NO। क्या बन जाएगा ये? NO। देख रहे हो? इस 2 से ये 2 काट दिया और ये क्या बन गया? NO। अब देखो जरा, ऑक्साइड में N2O है, NO है, N2O3, N2O4, N2O5 सारी ऑक्साइड है, लेकिन कहीं पे भी O2 नहीं है। ये क्या हो रही है? नाइंसाफी हो रही है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एक ऑक्साइड ऐसी भी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर O2 हो। तो हम लोग क्या करेंगे? बना देंगे NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भी OS कितनी आएगी? +4 आएगी। सही है ना? सबको निकालनी आती है। ये X, ये -4, ये इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर NO2 अपना लास्ट ऑक्साइड हो जाएगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +4। तो ये होती है नाइट्रोजन की ऑक्साइड, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 एंड NO2। इसी क्रम में याद करोगे तो याद रहेंगी। अगर ना NCERT देखोगे खोल के, उन्होंने इस तरीके से लिखनी रखी, उल्टी सीधी लिख रखी है, तो याद होनी मुश्किल है। सही है ना? जैसे मैंने बताई है, N2 लिखो, O लिखो, O2 लिखो, O3 लिखो, O4 लिखो, O5 लिखो, बस ऐसी सीरीज से चले जाओ, सारी की सारी याद होती चली जाएंगी। ठीक है ना? अब जरा देखो इनकी प्रिपरेशन देखना, प्रिपरेशन कि ये प्रिपेयर कैसे होती है। हाँ, और एक बात और, एनसीईआरटी ने, मतलब कि सीबीएसई ने इस साल के लिए इनके जो वो है, क्या कहते हैं उसे, स्ट्रक्चर, वो काट दिए। तो स्ट्रक्चर मत पढ़ना कभी, एनसीईआरटी उठा के स्ट्रक्चर पढ़ने लग जाओ तो केवल इनकी प्रिपरेशन है और ये पूरा का पूरा टेबल है, इनकी स्ट्रक्चर्स नहीं है। इससे पिछले साल में इनकी स्ट्रक्चर भी हुआ करती थी। ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर्स कट आउट हो चुकी हैं, तो वो मत करना। आओ जरा देखो अब इनकी प्रिपरेशन देखो एक एक बार। सिंपल सिंपल सी प्रिपरेशन है, तुमको याद करनी है। N2O, इसकी कितनी थी? +1, निकाल ली तुमने। देन इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? वही अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 हीट कर देंगे, क्या बन जाएगा? N2O + 2H2O। देन नेक्स्ट NO,
क्या लेंगे इसके अंदर, सोडियम नाइट्राइट NaNO2, देन फेरस सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बन जाएगा अपने पास, NO बनकर आ जाएगा, ठीक है ना। आयरन ने ऑक्सीडाइज हो गया, क्या बन गया, FeSO4 था, ये क्या बन गया, Fe2SO4 का होल थ्राइस बन गया। NaNO2 था, क्या बना दिया इनने, NaHSO4 बना दिया। NO बनाना था, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पानी निकलेगा निकलेगा, तो ये वो निकलेगा, सही है ना। दो रिएक्शन हो गई। ये सारी सारी ऐसी कैसी याद करनी है, 3-4 बार लिख के देखोगे ना तो अपने आप याद होती चली जाएंगी। बताता हूँ इनमें से इंपॉर्टेंट भी कौन सी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन को अपने को एज इट इज याद करना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट बताता हूँ इंपॉर्टेंट कौन सी है। देन देखना N2O3, N2O3 कैसे है, NO जो ऊपर बना था उसी की रिएक्शन करा दो, किससे, N2O4 से। किससे करानी है अपने को रिएक्शन, N2O4 से। देखो जरा मिलके क्या बन गई, N2O3 बन गई। बस स्टार्टिंग की दो याद करनी है, उसमें से पहले वाली तो आसान है, वो आसानी से याद हो जाएगी। बस ये वाली है थोड़ी सी मुश्किल, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखो NO मिलाया N2O4 में, क्या बन गया, N2O3 बन गया। फिर अपने को क्या बनाना है, N2O4 बनाना है, तो NO2 लेंगे, NO2 उसको हीट कर देंगे, तो NO2 चेंज हो जाएगा N2O4 में, मतलब कि 2 मोल ले लेंगे NO2 को और उनको मिक्स कर देंगे, NO2 प्लस NO2 क्या बना देगी, N2O4, सही है ना। सिंपल सा फंडा है, बहुत इजीली याद हो जाती है, तो ये आसानी से याद हो जाएगी। देन नेक्स्ट N2O5, क्या लेंगे इसके अंदर, HNO3 P4O10, दोनों को मिला देंगे, क्या बनेगा, H3PO3 और N2O5, सही है ना। बस रिएक्टेंट ध्यान रखना और प्रोडक्ट अपने आप तुम्हें पता ही है क्या बनाना है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट NO2, जो हमने लास्ट में बनाई थी, जिसकी OS कितनी थी, +4। देन उसको हम क्या लेंगे, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, हीट कर देंगे, NO2 अलग, PbO अलग, ऑक्सीजन अलग, सही है ना। इन सब में से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है ये वाली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, N2O4 वाली, सही है ना। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि N2O4 क्यों बना देती है NO2, मतलब कि जब NO2 एक गैस है वो स्टेबल है, तो ये स्टेबल गैस दूसरी गैस में क्यों ब्रेक हो जाती है, क्यों NO2 को जरूरत पड़ी कि वो दो मिलकर क्या बना दे, N2O4 बना दे, सही है ना। कोई रीजन देना चाहेगा, देखो हम बताते हैं फिर, बता बता। तो इसके अंदर हम बताते हैं आपको कि इसके अंदर ये NO2 स्टेबल होने के बावजूद भी N2O4 में क्यों चेंज हो जाती है। जरा देखना, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, सही है ना। जब ये बॉन्डिंग करेगी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को चाहिए 2, लेकिन नाइट्रोजन को क्या चाहिए, नाइट्रोजन अपनी जो, नाइट्रोजन को चाहिए 3, सही है ना, क्योंकि 5 है, स्टेबल होने के लिए चाहिए इसको 3, और ऑक्सीजन को चाहिए कितने 2। तो अब जरा देखना, जब इनके बीच में बॉन्डिंग होगी तो यार ऑक्सीजन इसको केवल 2 चाहिए, तो क्या करेगा, सबसे पहले आया इन इसका तो बॉन्डिंग कर ली, ये बना दिया ना डबल बॉन्ड, सही है ना। और इस पे ऑक्सीजन पे पहले से रहते हैं, कितने रहते हैं पहले से ही, 6 इस पे मौजूद रहते हैं, तो इनने बॉन्डिंग कर ली और ये बन गया NO, सही है ना। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये NO का स्ट्रक्चर है। लेकिन जो नाइट्रोजन है उसको एक और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करनी है। अब अगर ये डबल बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे, 5 6 7 8 9, 9 हो जाएंगे, 9 बॉन्ड, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है। तो नाइट्रोजन 9 बॉन्ड कभी नहीं करेगा अपने, मतलब कि 9 बॉन्ड का मतलब 9 इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं फुलफिल करेगा, तो ये इसके साथ बना लेगा एक डेटिव बॉन्ड, मतलब कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देगा। डोनेट का मतलब इसी के पास सरका देगा, तो नाइट्रोजन के पास भी रहेंगे, ऑक्सीजन के पास भी रहेंगे। अब देख लो जरा, सबकी वैलेंसी पूरी हो गई, ऑक्सीजन के पास 6 थे, 7 8 पेयरिंग कर ली, देन इसके पास 6 थे, 7 8 डेटिव बॉन्ड से पेयरिंग कर ली, और नाइट्रोजन के पास 5 थे, 6 7, सही है ना। इनने मतलब कि इनने अपनी ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं करी, लेकिन इसकी पेयरिंग भी पूरी हो गई। अब देखो जरा, हमारे पास हर एक कंपाउंड के अंदर बचना चाहिए लोन पेयर, सही है ना, लेकिन यहाँ पर बेचारा अकेला इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सो ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन, ये देख रहे हो क्या, ये ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड बोले तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, सो ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन NO2 इज हाईली रिएक्टिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा साथी अपने जैसा एक और लोन पेयर, जो इसको कहां मिलेगा, जो इसको मिलेगा एक दूसरी NO2 के पास, तो ये दूसरी NO2 के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, और दोनों मिलके बना लेंगे बॉन्ड, मतलब कि इसको भी कौन मिल गया, अपना साथी मिल गया, इनके बीच में हो जाएगी बॉन्डिंग, और ये क्या बना लेंगे, N2O4 बना लेंगे। सो दैट इज द आंसर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन NO2 is converted into N2O4, सही है।
सही है ना। पहले वाले का आंसर क्या बताया, पहले वाला क्या क्या रखा है, NO2 डाइमराइज क्यों होता है, अभी बताया आंसर कि इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये डाइमराइज होकर क्या बना देता है, N2O4 बना देता है। और जब इसका आंसर लिखो ना बोर्ड में तो एक बार रिएक्शन जरूर लिख देना, सही है ना, जो पीछे तुम्हें रिएक्शन इंपॉर्टेंट बताई है वो रिएक्शन जरूर लिख देना, NO2 कंबाइंड होकर बना देगा N2O4। और ऐसे ही छठा है इंटेक्स्ट कि इसकी कोवैलेंसी नाइट्रोजन की N2O5 में कितनी होती है, तो कोवैलेंसी उसकी होती है 4, क्योंकि तुम्हें पता ही है मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की जाती है 4। और जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर दो एग्जांपल दिए थे N2O5 और NH4 पॉजिटिव का, तो इन दोनों कंपाउंड में ही नाइट्रोजन कोवैलेंसी 4 पहुंचती है। ये स्ट्रक्चर गिन लो चाहे 1 2 3 4, देख रहे हो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका मतलब कोवैलेंसी कितनी है 4। कोवैलेंसी होती है बॉन्ड बनाने की ताकत, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अलग जो तुमको निकालनी आती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और कोवैलेंसी है कितनी 4, सही है। नेक्स्ट चलें आगे, आगे पढ़नी है अपने को HNO3। भाई